जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जानी। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जानी। दाता मेरे परम दयाल री, कोई कदर न जानी। दाता मेरे परम दयाल री, कोई कदर न जानी। जीव अनाड़ी जग झक मारे, जीव अनाड़ी जग झक मारे। दुख सुख संग बेहाल री, कोई कदर न जानी। दुख सुख संग बेहाल री, कोई कदर न जानी। छूटन की गुरु जुगत बतावे, छूटन की गुरु जुगत बतावे। मेटे घट दुख साल री, कोई कदर न जानी। मेटे घट दुख साल री, कोई कदर न जानी। दया वचन करनी फरमावे, दया वचन करनी फरमावे। काटे जम का जाल री, कोई कदर न जानी। काटे जम का जाल री, कोई कदर न जानी। निस दिन तेरे अंग संग डोले, निस दिन तेरे अंग संग डोले। जैसे माँ संग बाल री, कोई कदर न जानी। जैसे माँ संग बाल री, कोई कदर न जानी। अंत समय जब तेरा आवे, अंत समय जब तेरा आवे। आप होवे रक्षपाल री, कोई कदर न जानी। आप होए रक्षपाल
तेरे में प्रकट करावे, अपना रूप विशाल री कोई कदर न जानी, अपना रूप विशाल री कोई कदर न जानी, पकड़ चरण तू निज घर चल दे, पकड़ चरण तू निज घर चल दे, हो गई परम निहाल री कोई कदर न जानी, हो गई परम निहाल री कोई कदर न जानी, सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जानी, सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको सत्संग में बताया गया है कि यह काल भगवान का देश है, काल भगवान की ही ये व्यवस्था है। उन्होंने ये धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं। यह पानी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आपके ही लिए उन्होंने बनाया है, विशेष रूप से मनुष्य के लिए बनाया है। तो उन्होंने बनाकर के तो यह तैयार कर दिया है, और उनके इस बगीचे का फल हम लोग खा रहे हैं, जो उन्होंने लगा दिया है। लेकिन जब वो चाहेंगे तब बगीचा को उजाड़ देंगे, जब वो चाहेंगे तो प्रेमियों जो देने वाले हैं, वो इस शरीर को दिए हैं, बनाए हैं, बनवाए हैं, वो इसको खाली करा देंगे। तो दयाल और काल दोनों काम वो करते हैं, और जिन शक्तियों को भेजते हैं इस धरती पर, जो शक्तियां ऊपर से आती हैं परिवर्तन के लिए, उनमें भी उनका अंश रहता है। संतों को छोड़ करके बाकी सब में उनका अंश रहता है। वो अपने हिसाब से करते कराते हैं। अब जो एकदम नए आए हो, कहोगे भाई काल किसको कहते हैं? काल भगवान किनको कहते हैं? काल प्रभु किनको कहते हैं? काल का मतलब यह है कि जो पल भर में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इस दुनिया को उजाड़ दे, खत्म कर दे, अब पल भर में फिर बना दे। बनाने में उनको देर नहीं लगती है। वो तो बस सोचे, और बस उनके पास मसाला है, मसाला को डाल दिए और वो सारी रचना कर डालती है फटाफट। जैसे रिद्धि सिद्धि होती ना, ये तुरंत का तुरंत कर देती हैं। आप तो पुराने आदमी हो, आपको सुनाया था कि काशी में गोस्वामी जी महाराज गए थे, वहाँ साधना करते थे, उपदेश करते थे, लोगों को साधना कराते थे। तो बड़ा विरोध था उनका, संतों का बड़ा विरोध होता है, क्योंकि जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। जिनको जगत से प्रेम होता है, शरीर से प्रेम होता है, जगत जाल में जो फंसे हुए होते हैं, इंद्रियों के जाल में जो फंसे हुए होते हैं, काल के जाल में, माया के जाल में जो फंसे हुए होते हैं,
वो विरोध करते हैं। तो विरोध हुआ था, तो शास्त्रार्थ किया जब नहीं जीते, तब गलत प्रचार कर दिया था कि कबीर के यहाँ कल भंडारा है पूरा। आप ये समझो कि प्रचार हो गया, और सुबह अपनी अपनी लोटा थाली लेकर के लोग आने लग गए उधर। जब पत्तल तो था नहीं और न किराए के बर्तन मिलते थे ये, तो अपना अपना बर्तन लेकर के कहीं भी निमंत्रण दावत होती थी तो लोग खाने के लिए जाते थे। तो गए, आने लग गए लोग। कबीर साहब ने कहा, भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं? लंबी कतार लग गई, लाइन लग गई। सो आश्रम वासियों ने कहा, आपके यहाँ भोजन खाने आ रहे हैं? बोले, हमारे यहाँ क्या है भैया? बोले, आपने कल ढिंढोरा पिटवा लिया, डुगडुगी पिटवा लिया पूरे काशी में कि कबीर के यहाँ भंडारा है। और बोले, मार दिया, गजब कर दिया। अब ये देखो, इस गांव से हमको पटकना चाहते हैं। तो बोले कि अब इस समय पर यहाँ से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। यह कहावत है ना कि कभी मारे मर्द और कभी भाग्य मर्द। जब घिर जाए तो अच्छा अच्छा पहलवान मार दिया जाता है, बलवान खत्म हो जाती है। तो जैसे घेरने लगे तैसे बगल हो जाना चाहिए जान बचाने के लिए। तो वो अपना उठाए माला लंगोटी, उठाए पमड़ी और चल पड़े वहां से। तो रिद्धि सिद्धि से कहा, देख लो तुम। रिद्धि सिद्धि ने सब तैयार कर दिया, इतना जल्दी तैयार कर दिया। पकवान, भोजन, सुगंधित से सुगंधित, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, हर तरह का तैयार कर दिया उन्होंने। जब तक काशी के लोग वहां पहुंचे तब तक तैयार मिला। अब खा करके मस्त हो गए। वरे कबीर, वरे कबीर, वरे कबीर तारीफ करने लग गए। तो जब खा लिए तब उधर से कबीर साहब आए और फिर देखा, कहा कि भाई वहां भी कबीर थे। कहाँ? जब परोसा खिलाया जा रहा था तो वहां भी थे और यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो लगता होगा कि हम लोगों को विदा करने के लिए आ गए। कबीर साहब ने देखा कि तारीफ कर रही। किसकी तारीफ कर रही? कबीर की तारीफ कर रही। तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था? ना कुछ किया न कर सका और न करने योग शरीर, और जो कुछ किया साहब किया। और वहां से भया कबीर। साहब किसको कहते थे? उन्हीं सतपुरुष को, सतलोक के वासी को, जय गुरुदेव धाम के वासी को वो साहब कहते थे। अब उन्होंने कहा, साहब ने सब कर दिया। ऐसे हो जाता है। तो इस सृष्टि को वो बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। उनको काल भगवान कहते हैं। और यह मांग करके लाए थे सतपुरुष से ही तपस्या करके जीवात्माओं को। तो अब ये जब मांग करके ले आए तो फंस गई, ये फंसा दिया इन्होंने। 4 शरीर में ये बंद की गई। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, ये बंद की गई। और इधर जो है ये जाल पैदा कर दिया। किसका जाल? हृदय जाल। पहला जाल, 5 जाल हैं। हृदय जाल, दूसरा इंद्रिय जाल, माया जाल, और आपका काल जाल और महाकाल जाल। ये जाल हैं, इनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसको समझा देता हूँ आपको। पुराने लोग समझोगे, नए लोग भी जो पढ़े लिखे लोग हो, समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। देखो, हृदय जाल, हृदय जाल में क्या है कि जैसे इच्छा हुई कोई चीज़ खाने पीने की, काम करने की, तो वो समझो उसी में फंस जाता है। गोरख धंधा जिसको कहते हैं। खाने पीने के लिए यानी व्यवस्था करने में
वो जो लग जाता है उसी में लगा रहता है, वो उस जाल में फंस जाता है। संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, समय कम है। और इंद्रिय जाल, आप समझो कि 10 इंद्रियों का भोग कहा गया, तेरे पड़ी गले के फांस, या गले की फांस पड़ गई। 10 इंद्रिय, ये कौन इंद्रियां हैं? एक ही केवल ज्ञान इंद्रिय है, और बाकी ये सब भोग इंद्रिय हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, और ये 2 सुराख नीचे के, यह हैं इंद्रियां। इसी के भोग में फंस जाता है जीव। जैसे देखो, कहता भाई वहाँ खाने पीने की व्यवस्था पता नहीं कैसी हो, क्या मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा वहाँ, क्या चलें अब। भीड़ भाड़ में नहीं जमेगा वहाँ सोने के लिए, आराम करने की जगह नहीं मिलेगी। अब वो फंसा हुआ है, इंद्रिय भोग में फंसा हुआ है, उससे नहीं निकल पा रहा है। आप भाग्यशाली हो कि आप सब कुछ छोड़ करके और भूल करके आ गए हो, लेकिन आप भी फंसोगे यहाँ से जाने के बाद। इसलिए इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब हर चीज़ को समझना रहेगा आपको। तो इंद्रिय जाल में फंसे हो, और वहाँ से अगर छुटकारा मिल गया तो माया का जाल यह प्रबल होता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 28 मार्च 2026 दोपहर 2 बजे से एवं 29 मार्च 2026 सुबह 11 बजे से। स्थान विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। संपर्क 8755816229 व 9548359367। जय गुरुदेव। माया यहाँ भी जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेगी। यहाँ भी देखो, बहुत से लोग सोचे रह गए होंगे, अब यहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे साधन भजन के लिए, सत्संग में भी आकर के भी सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि क्या है, ये भंडारी हैं, ये इंतजाम करने वाले हैं, इनको भी समय मिल जाता है, निकाल लेना चाहिए, जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। जो रात अपनी थी उसमें मेहनत कर सकते थे, लेकिन अभी उसी घोर में रह जाते हैं, न सत्संग सुन पाते हैं और न आप समझो कि यानी समझ पाते हैं कुछ। तो ये क्या है, यह माया है। बहुत तरह से माया ने जाल बिछा रखा है। संगत में भी यानी समझो माया का असर है। अब ये संगत ही तो है, संगत वाले ही तो इंतजाम करते हैं, तो इसमें भी उसका असर है माया का। कहाँ तक माया है, को गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक यह मन जाता है वहाँ तक माया का ही पसारा है, माया का ही असर है। तो हंसी हंस माया जाल बिछाया और निक्सन का कोई राह न पाया। फंस गए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगे को भंगे कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए। हम निकलेंगे कैसे, अभी आपको बताऊंगा। निकल कैसे पाएगा जीव, ये बताऊंगा आज आपको। तो अब आप ये समझो, उसके बाद में किसका जाल है, माया से का लोक भी पार कर गया साधक। तो काल अपना जाल जोड़ा बिछा रहा है, और जो पहुंचे उल्टा वा रहा है, उनको उल्टा वापस भेज रहा है। वहां तक पहुंचने के बाद भी
काल के लोक तक, ईश्वर लोक तक पहुंचने के बाद भी आप ये समझो सहस्र कमल दल पहुंचने, धंधरी देव पहुंचने के बाद भी वापस आना पड़ता है यहाँ। चाहे देवलोक में वो डाले वो, और चाहे मृत्यु लोक में डाले, लौट आना पड़ता है धन, और फिर ये भोग भोगना पड़ता है इसी मृत्यु लोक में। आप समझो प्रेमियों, जो पुराने सत्संगी हो, समझते हो, बराबर सत्संग सुनते रहते हो, वापस आना पड़ जाता है। तो काल अपना जाल जुदा बिछा रहा है, वो अपना जाल अलग बिछा दिया है, और वहाँ से भी निकल गए, आगे बढ़ गए। तो महाकाल का जाल है नीलम कुंड रतन धनपाल, नीलम कुंड और रतन नलपाल, और महाकाल ने रचिया जाल। महाकाल के उस गुफा से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो गुरु से प्रार्थना किया जाता है कि गुरु ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि हम गुफा पार सतनाम समाये, हम गुफा पार कर ले जाएं, गुफा पार करके हम जो है सतनाम में समा जाएं, साजुज मुक्ति हमको मिल जाए, ऐसी दया करो। तो इस जाल से कौन निकाल सकता है? ये जो बंधन है, इससे कौन मुक्त कर सकता है? जाल क्या है? बंधन है। जाल में फंस गया आदमी तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो काल का जाल ये कैसे कटेगा? कौन काटेगा? ये बंधन से मुक्त कौन कराएगा? जो समर्थ गुरु, सच्चे गुरु होते हैं, जिनको बंदी छोर कहा गया है, वो इससे मुक्त करा सकते हैं। वो कर्मों के बंधन को काट सकते हैं। उनको पावर होता है, शक्ति होती है, ताकत उनमें होती है कि इसको वो काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं? ये कर्मों को काट सकते हैं। जो कर्मों का विधान काल भगवान ने बना दिया है, उसको वो काट सकते हैं। और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए, भटकते रहोगे। लेकिन सद्गुरु मिल जाएंगे तो वो काल के जाल को काट देंगे, बंधन से मुक्त करा देंगे, क्योंकि उन्हीं को बंदी छोर कहा गया है, वही बंदी छोड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण को लोग माखन चोर कहते हैं, ऐसे वो बंदी छोर होते हैं। कौन होते हैं? गुरु होते हैं, जो हमेशा इस धरती पर रहते हैं और जीवों का काम करते हैं, कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब जब संत जगत में आओ, ढूंढ वाले उनके दिख जाओ, जाए करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन। चरण नहीं छोड़ना चाहिए। हम आप जब चरण को छोड़ देते हैं, छोड़ने लगते हैं, तभी तकलीफ होती है। आदेश का पालन जब नहीं हो पाता है, गुरु भक्ति जब नहीं हो पाती है, तभी ये दिक्कत आती है। क्या दिक्कत? जो नामदान लेते हुए भी, जो शरीर को, देव दुर्लभ शरीर को पाते हुए भी आप दुखी हो, शरीर से दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, आपको मानसिक तकलीफ है, आपको टेंशन है, ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है कि गुरु की बातों पर विश्वास नहीं होता है, गुरु के बताए हुए काम को करते नहीं हो, गुरु भक्ति आप में आती नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर गुरु भक्ति आ जाए, गुरु के आदेश का पालन आप करने लग जाओ, तो ये तकलीफें जुदा हो जाती हैं। ये जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, इनको जलने में देर नहीं लगती है। प्रेमियों, गुरु के पास युक्ति होती है, उपाय होता है, किसको काटने का, जलाने का, कर्मों को जलाने का, कर्मों को नष्ट करने का उपाय होता है। जैसे रुई का पहाड़ लगा हुआ है, पहाड़ रास्ते में आ जाए, किसी भी चीज़ का पहाड़ हो, तो आप पहाड़ को पार नहीं कर सकते हो, जल्दी हटा नहीं सकते हो, निकल नहीं सकता है वो। मान लो 1 किलोमीटर तक अगर आप पे लिए रुई का ही अगर पहाड़ लगा दिया जाए,
उसी को डाल दिया जाए, गठिया बना के डाल दिया जाए, इससे डाल दिया जाए, तो आप निकल पाओगे, जा पाओगे। लेकिन अगर ऐसा कोई उपाय बताने वाला मिल जाए कि बस माचिस की तीली जलाओ और उसमें लगा दो, थोड़ी सी आग ले आओ, उसमें डाल दो, लगा दो, सारा रुई का पहाड़ जल जाएगा। देर नहीं लगेगी, वो स्वाहा हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे कर्मों को जलाते हैं गुरु। पल भर में जला दें, पावर होता है, लेकिन कुछ शिष्य को भी करना पड़ता है। सारा काम गुरु नहीं करते हैं कि जैसे युक्ति बता दिया, उपाय बता दिया गुरु ने कि जाओ थोड़ा सा आग ले आओ और इसमें डाल दो, ये लगा दो आग रुई के पहाड़ में, रुई जल जाएगा। तो वो तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे कर्मों को जलाने के लिए उपाय बता देते हैं। तो वो जो उपाय बताते हैं कर्मों को काटने का, जलाने का, वो होता है बाह्य भक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, आंतरिक भक्ति और बाह्य भक्ति। तो वो चीज़ उसमें आता है, किस में आता है? सेवा में। सेवा में भक्ति पूरी होती है। इसीलिए तरह तरह की सेवा गुरु लोग करवाते रहे हैं लोगों से। लोग गुरु के शरण में रह करके गुरु का भी सेवा किए हैं शरीर का, लेकिन संख्या बहुत बढ़ जाती है जब, तो हर कोई गुरु की सेवा कहाँ कर सकता है भाई। 1000 आदमी, लाख आदमी अगर एक साथ गुरु के ऊपर लग जाएं तो रोम रोम नहीं बचेगा उनका, और बिल्कुल सब एकदम से शरीर उसी समय अपना समझो कि खत्म हो जाएगा वो। इसीलिए ऐसा उपाय बता देते हैं कि सेवा होती रहे, कि जैसे आपको सुनाया था कि गुरु ने उपाय बता दिया कि भूत वश में हो गया था जब उसके, परेशान कर रहा था कि भाई हमको काम बताओ नहीं तो मार डालेंगे। अब गुरु के पास वो चला गया था, पूछा था, तब उन्होंने कहा बाँस काट दो और उससे कह दो चढ़ो उतरो इसी पर, ये पर चढ़ो उतरो जब तक हम न कहें। ऐसे ही गुरु बाँस गाड़ देते हैं सबके लिए कि इसी पर चढ़ो उतरो, इसी पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। और वो शिष्य आप समझो कि जो बता दिया, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, जो उन्होंने बता दिया, प्रचार करो, प्रसार करो, व्यवस्था करो, यह सब जो बता दिया, इस समय पर जो काम हो रहा है, यही समझ लो कि यह खंभा है गुरु का, चढ़ने उतरने के लिए आपको बता दिया। इसी से वो कर्म काट देंगे। कहते हैं हिल्ले रोजी बहाने मौत, किसी न किसी तरीके से गुरु को कर्म काटना होता है। तो मुख्य चीज आप ये समझो प्रेमियों, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन अनिकाल के कटे नाम प्रताप। ये जो झीना बंधन है, मोटा बंधन झीना बंधन होता है। जैसे जाल होता है, पतला जाल होता है, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ फंसती हैं। फिर बड़ा जाल होता है, उसमें कौन फंसता है? बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाते हैं उसी जाल में। बड़ी बड़ी मछलियाँ, कई कई फुट की मछलियाँ समुद्र में होती हैं, लेकिन वो भी मोटे जाल में फंस जाती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जाल कटेगा जब तक नहीं, तब तक उससे वो निकल नहीं सकता है, कोई भी हो। तो ये कौन काटता है? ये गुरु काटते हैं। अब गुरु की जब दया होती है, गुरु की दया ले ली जाती है, गुरु की भक्ति कर ली जाती है, तब गुरु आप पे समझो उसके लिए मददगार हो जाते हैं, हर तरह से मददगार हो जाते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए। देखो जो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, पीछे का इतिहास बता रहा है कि खूब परीक्षा लिया गुरुओं ने शिष्य लोगों का, और परीक्षा में जब वो पास हो गए तब उनको गद्दियाँ दिया, तब उनको अन्य समझो कि उनका मुक्ति मोक्ष किया। तो परीक्षा तो अब हो नहीं रही है, लेकिन भक्ति तो होनी चाहिए। आदेश का पालन जो गुरु महाराज देखो प्रेमियों कह करके गए, बता करके गए, उसको तो हमको आपको करना चाहिए।